सब ओके। चलो भाई, तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो अपने वहाँ पर ठीक कर लें। तुषार जी धन्यवाद ए वी ओके बताने के लिए। सबसे पहले ही बता दिया करें तो बड़ा अच्छा रहता है ना, तो इजी हो जाता हमारे लिए भी इसको समझना। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा लाइव हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं भाई लेट हो गए हम। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया जाए? बहुत सारी खबरें, और उन खबरों के बीच में एक सबसे बड़ी खबर यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए की, तो वो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी खबर, या फिर आपकी सेहत की बड़ी खबर। तो सबसे पहले आपकी सेहत से ही आगे बढ़ता है ना, क्योंकि सेहत सही रहेगी तो फिर अपन कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। पापोम इसीलिए धन्यवाद। इल्यूमिनाती कहते हैं मोदी मेट ओबामा ट्रम्प बाइडन मोदी इज़ फॉर एवर, मोदी इज़ फॉर एवर। ओके ठीक है सर। रामरान बाजी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ठीक है, तो सबसे पहले आपकी सेहत की बात कर लें। हितेश मिस्त्री कहते हैं एक्सट्रीमली सॉरी गुरुजी फॉर टुडेज कॉल एट रॉन्ग टाइम, फॉरगॉट द टाइम स्लॉट ड्यू टू मॉम्स मेडिकल इमरजेंसी, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय ब्रेन, बच्चे को माफ़ी दे दें। हितेश मिस्त्री जी मुझे याद नहीं है कब आपने फ़ोन लगा, अगर मैंने आपका फ़ोन उठाया होगा तो मेरी बातचीत हो गई होगी, नहीं उठाया होगा तो फिर, क्योंकि फ़ोन साइलेंट पे रहता बाकी टाइम, सभी टाइम पर लगातार फ़ोन आते हैं तो फिर वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता। जब काम करना मुश्किल होता तो फिर क्या बचेगा, साइलेंट करना बचेगा, तो साइलेंट कर देते हैं, है ना। चलिए आइए, तो सबसे पहले ज़रा देख लें विश्व के अंदर चल क्या रहा है। कोविड इन स्कॉटलैंड लीगल चैलेंज प्लान्ड ओवर वैक्सीन पासपोर्ट। स्कॉटलैंड के अंदर वैक्सीन पासपोर्ट बनाए जा रहे थे, तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं उन्होंने वो जमकर पार्टी कर रहे हैं, बिना किसी वैक्सीनेशन के कर रहे हैं, बिना मास्क के कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपने वैक्सीनेशन पासपोर्ट लागू किए तो हम कोर्ट में चले जाएंगे और हम वहाँ से अपना स्टे लेकर बैठ जाएंगे। तो ये कौन सी जगह है भाई? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग ही पढ़े लिखे हैं। डॉली द शीप क्लोन बनाने वाले लोग। तो एजुकेशन से ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि भी आ जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन से कोई आवश्यक नहीं है, एजुकेशन वाले भी गधे के गधे ही रह जाते हैं। तो ऐसे गधे हमको सब जगह पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत सारी जगह हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी है। किसी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, एक से बढ़कर एक है। तो ऐसे मूर्ख सब जगह मौजूद है। तो भाई एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, पढ़ाई से दिमाग तो नहीं आता, है ना। राकेश जीते हैं जय श्री राम गुरुजी, कल आपसे बात करना चाहता हूँ संगठन के बारे में, अवश्य, है ना। तो कौशल सिंह जी धन्यवाद। तो अब क्या करें? बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड दोनों में फ़र्क होता है, मैं हमेशा बताता हूँ। लोग कहते हैं थिन लाइन, मैं कहता हूँ थिक लाइन होती है बीइंग एजुकेटेड और बीइंग लिटरेट में। अलीम खान मुल्ला जी आए, कहते ओ चुप। क्यों भैया, काय के लिए चुप? आपके बाप का राज है चुप, हम तो बोलेंगे, हमारा काम है बोलने का, डंके की चोट पर बोलेंगे, यहाँ से लेके पाकिस्तान तक बोलेंगे, बांग्लादेश तक बोलेंगे, अफ़गानिस्तान तक बोलेंगे, ईरान तक बोलेंगे, पूरे विश्व में बोलेंगे, हमको कौन रोक लेगा? तो मुल्ला साहब ऐसा मत करो, दिक्कत में आ जाओगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए भाई, तो कोविड को लेकर लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी, वैक्सीन का एक भ्रम डाल दिया गया बहुत सारे लोगों में, है ना। वो भ्रम क्या है? नहीं, टीचर आए हैं आज, वासिम का भाई नहीं आए, वासिम के टीचर आए हैं, वो भी आते ही होंगे, अभी वो अलार्म लगा के बेचारे सोए होंगे। तो पूरे विश्व के अंदर यही नाटक चल रहा है, नौटंकी चल रही है वैक्सीन को लेके, अलग अलग तरीके से बातचीत चल रही है। भारत में जेर का इंजेक्शन लगता है और पार्ट्स निकल जाते हैं, तो विदेशों में कुछ और हो रहा होगा। मैं समझता हूँ कम से कम जेर का इंजेक्शन और पार्ट तो नहीं निकल रहे होंगे वहाँ पर, कुछ डेफिनेटली और हो रहा होगा।
तो वहाँ क्या हो रहा हो तो भगवान ही मालिक है। लेकिन कुल मिला के बड़ी दयनीय स्थिति है और बड़ा बुरा लगता है देखकर कि ऐसी स्थिति जब देखने को मिलती है, बताइए, बड़ा दुख होता है देखकर कि ये लोग पोटेंशियल शिकार हैं कोरोना का। ठीक। तो ऐसे मूर्ख सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि इनके सिर पर 2 सींग भी नहीं होते, हमारे आपके जैसे दिखते हैं, और बात बड़े अच्छे से करते हैं अंग्रेज़ी में। कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, आईफोन लेके घूमते हैं। इधर गोबर भरा हुआ है, क्या करें। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ इतना नहीं है, हमने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से बोल्सोनारो, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। कहते वैक्सीन में पासपोर्ट अगर आप लगाओगे, जो यहाँ पर बात हो रही कि स्कॉटलैंड में लगेगा तो हम विरोध कर देंगे, ऐसी उन्होंने बोला यदि विश्व के अंदर इस तरह का पासपोर्ट लगता तो हम इसका विरोध करेंगे, हम इस पासपोर्ट को नहीं मानेंगे। उनके साथ में और भी कोई सज्जन आए थे, देखें क्या हुआ, इन सज्जन को देखें जरा। इनका विरोध हुआ तो मिडिल फिंगर दिखा के निकल गए। लोग इनको मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, इन्होंने पलट के मिडिल फिंगर दिखा दी। तो क्या हुआ साहब, हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्राज़ील के मार्सिलो, ये भी यूएनजीए में ही आए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। बताइए, एक देश का हेल्थ मिनिस्टर मिडिल फिंगर दिखाकर निकल गया पब्लिक को। पब्लिक सोची थी हम ही दिखा सकते हैं, उसने भी दिखा दिया। कमाल है सर जी। आज कोई सवाल नहीं, सिर्फ आपकी बात सुननी है, ध्यान से समर्पण स्वीकार करें। जय महाकाल। विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो साहब कमाल हो गया, वो भी किसी देश के हेल्थ मिनिस्टर से ऐसी उम्मीद नहीं होती, वो भी स्पेशली जब यूएन की जनरल असेंबली चल रही हो तब ऐसी उम्मीद नहीं होती है कि ऐसा हो जाएगा। भारत में कोई जरा सा बोलते तो उसमें बवाल हो जाता है। हमारे तो कैसे गाली देने वाली प्रवक्ता मौजूद हैं जो तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाती है, औरत बन जाती है, और गंदी घिनौनी उनकी लैंग्वेज है, आप जानते ही उनको। तो और कहाँ का क्या चल रहा है, आइए ज़रा वैक्सीन के बारे में देख लें। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर कई सारी चीज़ें लोगों ने फेंकी, उसमें 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि उसमें कुछ धारदार पैने हथियार फेंके गए थे, जैसे कि भाला टाइप का, से जैसे आगे से होता ना उस तरह के। तो उसके बाद क्या हुआ ज़रा देखें। लोग भाग रहे हैं, पुलिस पीछे भाग रही है, और सिर्फ भाग नहीं रही है, फायरिंग भी कर रही है। तो ये स्थिति है पूरे विश्व के अंदर। बड़ी अच्छी बात याद दिलाई तुषार जी ने, कल भी शायद इन्होंने कुछ अच्छी बात याद दिलाई थी। यही हेल्थ मिनिस्टर जो अभी मिडिल फिंगर दिखाकर गए हैं, इन्हीं का जब टेस्ट हुआ तो ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि कल ही इन्होंने बोरिस जॉनसन से हाथ मिलाया था, तो लंका लग गई। बोरिस जॉनसन बड़े परेशान हैं। बोरिस जॉनसन ने किस किस से हाथ मिलाया था वो अलग परेशान है। तो एक नया नाटक शुरू हो गया यूएनजीए में। हम तो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी किसी से भी हाथ ना मिलाएं, दूर से राम राम कर लें, क्योंकि ये तो निपटेंगे सो निपटेंगे, अपन को इस रट्टे में पड़ना नहीं है, ठीक है ना। खैर, इस सब के बीच गोलियां चल रही हैं,
लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, स्कॉटलैंड में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या गजब का मायाजाल फैलाया है इन कम्युनिस्टों ने, कमाल कर दिया उन्होंने। मतलब निहायत हद दर्जे की बेवकूफ़ी भरी बातें और उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत प्रूव करने की कोशिश। खैर बहरहाल, इस बीच यूएस का कहना है कि वो यूएस टू डोनेट 500 मिलियन मोर कोविड-19 वैक्सीन डोजेस टू अदर कंट्रीज। बाइडन कहना है कि यूएस का कि भाई हम 500 मिलियन और कोविड-19 की वैक्सीन हम पूरी दुनिया को देंगे। उम्मीद देखी जा रही कि आज ये घोषणा जो करेंगे तो 1 बिलियन की करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। वैक्सीन है कहाँ, बनाने वाला तो भारत है। लोग भारत से लेके ही भारत को मना कर देते, बोले आपकी वैक्सीन यहाँ नहीं चलेगी। कमाल है। नमस्कार हेमंत शाह जी, कमाल है, बड़े कमाल कमाल के लोग हैं। खैर आइए ज़रा देखें और क्या चल रहा है। ट्रैवल अपडेट, व्हाट आर द न्यू रूल्स फॉर हॉलीडेज इन यूरोप एंड द यूएस। यूरोप और यूएस में नए रूल आ गए। कौन से? कुछ रिलैक्सेशन मिला है थोड़ा बहुत। टूरिस्ट के लिए नए रूल आए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है भारत को टूरिस्ट के लिए रिलैक्सेशन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे तो लगभग सबको लगी गई है वैक्सीन। और इस समय अगर आप जम गए, देखिए मुश्किल समय है, इस समय यदि आप जम गए टूरिज्म में तो मज़ा ही आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो भारत को मेरे ख्याल से अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को और गति लानी चाहिए। पर डे 2 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन करके इसको ख़त्म करना चाहिए जल्दी से जल्दी, और ये दरवाजे खोलने चाहिए ताकि टूरिस्ट भारत में आ सकें। और ये सब नाटकबाजी, जो बाहर के लोग जो नखरे दिखा रहे हैं, वो नखरेबाजी हमारे यहाँ ना हो, बिल्कुल आराम से उनको आने को मिले, उनके लिए ईज़ रहे और वो तसल्ली के साथ यहाँ अपना घूम फिर सके। तो एक बहुत अच्छा मौका हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से मरी पड़ी है और होटल इंडस्ट्री भी एकदम मतलब बिल्कुल खात्मे के कगार पे पहुँच गई है, बहुत बुरे हाल है। तो थोड़ा उनको भी मौका मिल जाएगा, थोड़ा उठान आ जाएगा, होटल इंडस्ट्री में आ जाएगा, ट्रैवल इंडस्ट्री में आ जाएगा, टैक्सी वालों का आ जाएगा जो बेचारे बहुत परेशान हैं, किश्तें नहीं दे पा रहे हैं, है ना। जो गाइड्स भूखे मर रहे हैं उनको भी बिज़नेस मिल जाएगा। उससे जुड़े हुए जो दुकानदार हैं, जो दुकानों से उनका सामान बिक जाता है, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। पंकज जी कहते हैं नहीं खोलना चाहिए अंटिल यूपी इलेक्शन। सर इसमें सबका अपना हो सकता है हिसाब किताब, लेकिन हम देश के हिसाब से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि फ़ायदा उठाने का सही तरीका यही है, सही मौका यही है। आइए, और क्या मना कर रहे थे, हम आपकी वैक्सीन नहीं मानेंगे। कौन? यूके। भारत के दबाव के आगे झुका यूके, कोविशील्ड को दी मान्यता। कोविशील्ड को मान्यता मिल गई भैया। तो कमाल की बात यह है कि जिस भारत से वैक्सीन लेकर जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ वैक्सीन की डोज ले जा चुके हैं, यही यूके ले जा चुका है और भारत को ये आंख दिखा रहा है। भारत से कहता है कि हम आपकी वैक्सीन नहीं मानेंगे साहब, कोविशील्ड नहीं मानेंगे। बहरहाल इसके बाद में क्या हुआ? इन इट्स रिवाइज्ड ट्रैवल एडवाइजरी द यूके गवर्नमेंट हैज सेज कोविशील्ड क्वालिफाइज एज एन अप्रूव्ड वैक्सीन। चलो भैया, अप्रूव्ड वैक्सीन की तरह से क्वालिफाई हो गई। बड़ा एहसान कर दिया भाई, नहीं तो हम तो मतलब हमको तो हार्ट अटैक ही आ जाता, हम तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। तो साहब ये है 4 अक्टूबर से सुबह 4 बजे से फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर आप हैं तो आपको माना जाएगा। ठीक है, तो आपको जो क्या कहते हैं उसको, इनका जो सिस्टम है क्वारंटीन का, उसमें नहीं जाना पड़ेगा और आप आराम से यूके का ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके बाद एक चीज़ और आई, अब इसको मान्यता दे दी, ऐसा लगा कि भारत भी ना रोक दे कहीं, इसको मान्यता दे दी, फिर एक नया फंडा क्रिएट कर दिया। और वो नया फंडा क्या? बोले साहब बाकी सब तो ठीक है लेकिन 10 दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा। अब 10 दिन का क्वारंटीन क्यों होना पड़ेगा भाई? बोले 10 दिन का क्वारंटीन इसलिए होना पड़ेगा, बोले हमें आपके सर्टिफिकेट समझ में नहीं आ रहे, वो ऑनलाइन कैसे आ जा रहा है, उसमें गड़बड़ हो सकती है। मतलब जहाँ आधार कार्ड से लिंक है, जिस सर्टिफिकेट पे अगर आप अपना आधार कार्ड डालेंगे आज ही मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, तो बोले कि सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी भी सेंटर पे चले जाइए, आधार कार्ड डाल दीजिए, आधार कार्ड से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दोबारा डाउनलोड हो जाएगा। न सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
बल्कि ये भी पता चल जाएगी कौन सी वैक्सीन लगी थी, कोवैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड लगी थी। ये भी पता चल जाएगा कि वो स्टाफ नर्स का नाम क्या था जिसने आपको लगाई है, आपका सेंटर नंबर, सब कुछ आता है। इतने डिटेल्स के बाद यूके का कहना है कि नहीं, हमको लगता है आपके सर्टिफिकेट सही नहीं है। रेशमा पाटिल जी धन्यवाद। कमाल है। तो उनको किसके सर्टिफिकेट भरोसा है? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरे विश्व के अंदर ऐसे सर्टिफिकेट चल रहे हैं। इसको हमारे यहाँ भारत में पर्ची कहा जाता है, पर्ची। तो साहब ये पर्चियों पे जीने वाले देश हमारा ओरिजिनल क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट नहीं मान रहे हैं। कहते नहीं उसमें समझ में नहीं आ रहा, ये पर्ची में समझ में आ रहा है, जो कोई भी चिड़िया चील बिलौए बना के उड़ा दे और ले जा भैया पर्ची। याद है ऐसी पर्चियाँ पहले अपने चलती थी। और साहब ये यूएस में पर्ची चल रही हैं ऐसी, यूके में पर्ची चल रही है, पूरे यूरोप में ऐसी पर्चियाँ चल रही हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहा है, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो डाउनलोड करके। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, कोविन में जाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पूरे विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है। अमेरिका तक में हाथ से लिखी हुई पर्ची मिल रही है, यहाँ पर भी हाथ से लिखी हुई पर्ची मिल रही है। पर्ची, कमाल है। मतलब ऐसी पर्चियाँ तो हमारे यहाँ छोटे छोटे कामों के लिए लगती, सिलेंडर दे दो, ये दे दो। नेक पर्ची बना दियो भैया, पर्ची भी नहीं बोल पाते लोग, नेक पर्ची बना दियो। तो भाई साहब ने पर्ची भेजी है तो पर्ची ले लो भाई, काम कर दो। कमाल हो गया। ऐसे ऐसे कमाल के लोग, और ये भारत को चैलेंज करने चले हैं। असल में प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको समझाता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये कि भारत ने विश्व का सबसे बड़ा, कौशल सिंह जी धन्यवाद, विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला दिया। भारत ने विश्व का सबसे अनोखा ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम रखा। अच्छा, ये प्रोग्राम भी ऐसा नहीं है कि बस वैक्सीन लग रही है, इतना फुल प्रूफ प्रोग्राम चलाया है कि एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बाकायदा है। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई तो वो पकड़े भी जा रहे हैं, बच नहीं पा रहे। ठीक है ना। तो फुल प्रूफ प्रोग्राम है, उसके बावजूद ये हाल है। इनको चिढ़ इस बात से है कि भारत जो कल तक हमारा गुलाम था वो हमसे ज़्यादा तेज कैसे हो गया, हमसे ज़्यादा वैक्सीन कैसे लगा ली उसने अपने आप वैक्सीन बना कैसे ली। बड़ा दर्द है कि भाई कैसे बन गई, फिर लगा कैसे ली, इतना प्रोडक्शन कैसे कर लिया, इतने अच्छे से कैसे कर लिया कि भाई मोबाइल पे स्लॉट बुक करो, जाओ, लग जाएगी आराम से, फ्री में घर बैठे मोबाइल पे अपने डाउनलोड कर लो, तो सब कुछ फ्री में हो रहा है। ये कैसे हो गया, हजम नहीं हो रहा कि गुलाम ने ऐसे कैसे कर लिया। भाई साहब आपको एक गलतफहमी है, आप ज़रा समझिए। जब आप हमारे यहाँ आए थे तब भी हम राजा थे, तब भी हम सोने का मुकुट पहनते थे, तब भी हीरे जवाहरात हमारे गले में पड़े होते थे, तब भी हीरे की अंगूठियाँ 10 उंगलियों में होती थी। जरा सी बात पे खुश होने पर अंगूठी उतार के और माला उतार के दे दी जाती थी। ये वो देश है। विश्व का 30% जीडीपी तब भी हमारा ही था। ये तो धोखेबाज, चोर, चोट्टे, बेईमान थे आप। भारतीय भोले वाले थे, आपने उनको झूठ बोल के फंसाया कि आप बिजनेस करने आए हो, इसलिए आपने राज किया, वरना आपके पुश्ते भी कभी राज नहीं कर पाते। ये बात क्लियरिटी के साथ आप सबको पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात पर आते हैं। जलन, वो इतनी जलन है कि आखिर इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो गया। और ये जो मोदी है ये ऐसा इस्टेब्लिश होता चला जा रहा है कि इसको तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। फिर इतना बड़ा प्रोग्राम चला दिया, सबको फ्री में मिल गई, घर बैठकर वैक्सीन का सर्टिफिकेट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या। कूलडूट कहते हैं, नितिन जी आपको सादर प्रणाम, आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है, बजरंगबली आपको हमेशा कृपा बनाए रखें, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय श्री राम। रिक्टेश जी कहते हैं, यूके वाले से यूएसए प्रयोग करवा रहा है, मोदी जी के यूएसए विजिट के प्रेशर टैक्टिक्स है। ठीक है, फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है सबको, कितना भी कोशिश कर लें। तो जो लोग भारत को अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि वही पुराना देश है बैलगाड़ी वाला, वो शायद भूल गए कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा प्रक्षेपण स्पेस ऑर्बिट में भेजने के लिए हमारे पास ही लोग आते हैं।
विश्व के अंदर सबसे सस्ता अगर कोई स्पेस ऑर्बिट में भेजता है, सैटेलाइट भेजता है, तो हम भेजते हैं। मंगलयान का हमारा टैक्सी से भी कम खर्चा था, ऑटो से भी कम खर्चा था। चंद्रयान का भी ऑटो से भी कम खर्चा था। सर जी पर्ची भी मिली तो एंटोनियो नाम की, अब क्या बताऊं मैं, मुझे मिली तो मैं क्या करूं। बड़ा अच्छी नज़र है भाई, बड़ी पार की नज़र है आप लोगों की, आप ये भी देख लेते हो। मतलब मैंने पर्ची उठाई और मैंने ही ध्यान नहीं दिया, कमाल हुआ भाई। तो साहब ये पर्ची चल रही है और भारत में चल रहा है डिजिटल सर्टिफिकेट। और डिजिटल सर्टिफिकेट भी कितना शानदार कि डाउनलोड करो वहाँ तक तो ठीक है, सर्टिफिकेट लेकर जाओ, क्यूआर कोड स्कैन हुआ और खेल खत्म। क्यूआर कोड स्कैन होती मालूम चल जाता हाँ ये असली है। तो सब सिस्टम खत्म है कि इधर पंच करो उधर पंच करो, ये पर्ची लाओ ये लाओ वो लाओ, हाथ हस्तलिखित, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं, आधार कार्ड से आ जाएगा, फिर डाउनलोड हो जाएगा, फ़ोन नंबर से आ जाएगा, हर तरह से आ जाएगा। सेंटर याद है किस सेंटर में लगा था, किस तारीख को लगवाया था, तो नाम से ढूंढ के आ जाएगा, हर तरह से। तो भाई ये है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई हम इनकी बात कैसे मान लें, हम तो छोटे हो जाएंगे इनकी बात मानने से। तो अपने प्रयास करते रहें, भारत बहुत आगे निकल चुका है और इनके मानने नहीं मानने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई आप क्या कर लोगे, ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्यों ऐसा करा जा रहा है, आप इसको समझिए। ये एक प्रेशर में किया जा रहा है, यूएस के प्रेशर में नहीं किया जा रहा, ये इस प्रेशर में किया जा रहा है कि कैसे भी करके ये इनके इन प्रकार मोदी को हटाना है। तो मोदी के जो लोग यहाँ आ रहे हैं इनको परेशान करो, 10 दिन 14 दिन को क्वारंटीन करो, तो उनको गुस्सा आएगा कि हमने तो वैक्सीन लगवाई है, तो मोदी ने क्या वैक्सीन लगाई हमारे को, हम तो वैक्सीनेटेड है। तो वहाँ जाके और लोगों में बोलेंगे अरे यार वैक्सीन लगवाई लेकिन भारत की कोई मानता ही नहीं है, देखो मेरे को 14 दिन रहना पड़ा। एक तो हमारे अंदर समवाई नहीं है ना, हम बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, पल में तोला पल में माशा, हाँ उसका नुकसान है, तो उसका लोग दुनिया फ़ायदा उठाती है। सुपर नितिन जी कहते हैं, राजेश्वरी तोमर जी धन्यवाद। आर के तुषी जी कहते हैं माय भारत इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग सुपर पावर, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल 100%। पेपर तो वैसे भारत ही बचा रहा है पीडीएफ देकर, एब्सोल्युटली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको क्या है, आपके मन में उनको ये भरना है कि भाई आपके अंदर जो सरकार आपके यहाँ चल रही है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि अच्छी सरकार कौन सी थी, अच्छी सरकार वो थी जिसको बीबीसी बताता था कि अच्छी सरकार है, इसलिए ब्रिटेन मानेगा नहीं, इसलिए यूके मानेगा नहीं आपकी बात। तो अच्छी सरकार वो वाली सरकार है जो उनके कहने में चले, जो भारत को अच्छा समृद्ध बना दे, भारत को बड़ा बना दे। ऐसी सरकार अच्छी सरकार नहीं है। ऐसा नेशनलिस्ट आदमी अच्छा नहीं होता कभी भी विदेशों के लिए, आपके देश के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। सर द प्रॉब्लम इज़ नॉट द सर्टिफिकेट बट द फोटो इन द सर्टिफिकेट। संबित मारता जी, अरे वो तो साहब पूछो मत, उससे तो जलन ही एक अलग है। मस्त। नितिन जी को राम राम, राम राम भैया। पिरामिड लोखंडे जी नमस्कार। तो ये चल रहा है साहब, पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। हो सकता है इसके पीछे भी कहा गया हो, यहाँ वाले लोगों ने कहा आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए वालों ने, कि भैया मत मानो, कोई बड़ी बात मत समझना आप। कल ये निकल कर आ जाए कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ के जर्नलिस्ट ने ये कहा है, लिख लिख कर दे रहे हैं कि इसमें तो घपला हो सकता है, ये तो गलत हो सकता है। ये कोई बाहर का आदमी नहीं बता रहा, भारत के लोग बता रहे हैं। तो भाई भारत में गद्दार इतने बैठे हैं, क्या करें। कल पॉलिटिकल एफिलिएशन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि फलानी फलानी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया था। उन्होंने तो ये भी कह दिया था भगवा आतंकवाद से देश को ज़्यादा खतरा है, क्या करें। खैर अब कोरोना वायरस की बात चल रही, तो कोरोना वायरस आया कहाँ से। ओ हो आइए। वुहान साइंटिस्ट वांटेड टू रिलीज कोरोना वायरस इनटू बैट्स। अमेरिका से जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो लीक हो गए हैं, उनमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजेंसी ने इसके बाद जब चाइना ने ये, अब देखिए मज़े की बात, चाइना क्या करना चाहता था, चाइना ये करना चाहता था कि भाई ये जो वायरस है, इस वायरस को इसको इन्हेंस करना चाहता था, इसको बढ़ाना चाहता था, इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करना चाह रहा था इसको, और फिर इसको बैट्स में इंजेक्शन से नहीं हवा से डालना चाह रहा था कि भाई ऐसे वायरस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, लग जाए। और जेनेटिकली जब मॉडिफाई कर रहा था
तब इसने फंडिंग मांगी थी अमेरिका से, और ये सिर्फ बैट्स में नहीं, ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये इनका कहना क्या था, क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि हम उसकी वैक्सीन बना पाएँ, ताकि हमको पता रहे पोटेंशियली कितना लीथल हो सकता हो। तो यूएस ने इसकी फंडिंग करने से मना कर दिया था। ये खबर अब निकल कर आई है बाहर। तब भी अपने सबसे महंगे ब्रांड गाड़ी के फ्लीट को कूड़ेदान बना दिया था। हाँ देवव्रत जी, बिल्कुल सही। तो क्या है, चाइनीज साइंटिस्ट वांटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर कोरोना वायरस दैट वर मोर इन्फेक्शियस टू ह्यूमंस एंड देन कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन लाइव बैट अबाउट 18 मंथ बिफोर द फर्स्ट कोविड-19 केस इमर्ज्ड। यह 18 महीने पहले की बात है, जब कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया था, उससे 18 महीने पहले की बात है। बट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजेंसी रिजेक्टेड द फंडिंग प्रपोजल, लीक डॉक्यूमेंट रिवील। तो भैया डॉक्यूमेंट जो लीक हुए उनसे पता चलता है 2018 में चाइना ये प्रयास कर रहा था कि हम इसको वायरस को जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे और इससे इंसानों में इसको फैलाने की क्षमता देखेंगे। उसका एक ऐसा कहना था कि हम इसकी स्टडी करेंगे, हम इसकी वैक्सीन बनाएंगे, पर एक्चुअली उसका मकसद कुछ और था। अमेरिका ने इसमें देने से मना कर दिया, एड देने से मना कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया, तो खुद से कर लिया उन्होंने। यानी अमेरिका को तो 18 महीने पहले मालूम था कि ये सब होने वाला है, हमको नहीं बताया। लेकिन गुरु जी प्रणाम, माई फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, धन्यवाद भैया। ठीक है ना बॉस। यूके एक्सपीरियंसिंग लेबर शॉर्टेज स्टिल नो टू इंडिया। तेजस जी, नहीं कुछ लोगों के नखरे ज़्यादा होते हैं, वही हाल है उनका, है ना। चलिए और क्या, तो साहब 14 मिलियन डॉलर्स की जो ग्रांट देनी थी उसको मना कर दिया गया। अब तो समझ में आ रहा है किसने बनाया वायरस, किसने नहीं बनाया। जो लोग आज इतने नखरे कर रहे हैं, जिन्हें भारत के नाम से हिचकियाँ आने लगती हैं, वो ये तो देख लें कि वायरस किसने बनाया, उससे कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब शांति से बैठे हुए हैं। गुड रिसर्च न्यूज़, धन्यवाद चंद्र भट्ट जी, धन्यवाद। तो साहब ये स्थिति है कि बनाया चाइना ने, इंजीनियर चाइना ने किया, अपनी लैब में किया। हम शुरू से इस बात को बोलते आ रहे कि शुरू से ही एक ही चीज़ पर हम अड़ेंगे, और ये कि ये लैब क्रिएटेड वायरस है, नेचुरल वायरस नहीं है, और इसको इंजीनियर्ड किया गया और अब सामने आ रहा धीरे धीरे करके। तो आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। यूपीए के टाइम अपने फ्रेजाइल 5 कंट्री थे। हाँ सौरभ बजाज जी, फ्रेजाइल 5 से 5वीं महाशक्ति, इकोनॉमिक महाशक्ति बनने की कगार पर पहुंच गए, बन जाएंगे। अब कुछ लोगों ने, जब हमने बोला कि एयर इंडिया एयरफोर्स 1 की तरह एयर इंडिया 1 भारत का है जिसमें प्रधानमंत्री जाते हैं, तो कुछ लोगों ने बोला एयर इंडिया लिखा उस पर, भारत लिखा होना चाहिए, इंडिया नहीं। तो भाई ये लीजिए, भारत लिखा हुआ गया। पहले क्या था, एयर इंडिया का ऐसा प्लेन था महाराजा वाला, अब क्या हुआ, अब ऐसा प्लेन आ गया। तो ये बदलाव आ गया। ये रहा वो एयर इंडिया 1, एयरफोर्स 1 की तर्ज पर एयर इंडिया 1। इसके अंदर ऑफिस है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत का लोगो लगा हुआ है और हर दरवाजे पे भारत का लोगो है, ठीक है ना। तो ये भारत का लोगो, भारत की ऑफिशियल सील जिसे हम कहते हैं, है ना। तो उनका कैसा है, रजत जी धन्यवाद। अमेरिका का कैसा है, आइए अमेरिका का भी देख लें। ये अमेरिका का है और ये भारत का है, इंडिया भारत। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे मज़े की बात यह है कि इनकी भी ऑफिशियल सील यहाँ लगी हुई है। ये क्या लगी है, एक इनके दरवाजे पर लगी हुई है, ठीक है। इस पंख की वजह से वो आपको दिख नहीं रहा है, राइट। तो प्लेन लगभग एक जैसे डिज़ाइन किए गए, प्लेन लगभग एक जैसे बनाए गए हैं। तो ये भारत के बढ़ते जो कदम है उसका एक नतीजा आपके सामने। कुछ लोगों ने बोला मोदी ने अपने लिए प्लेन खरीद लिया। भाई भारत का प्रधानमंत्री बैठेगा इसमें, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो। ये बात अलग है कि मोदी ये कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, उन्हीं की पक्का ही हो गई है, वो एक बात अलग है। खैर, तो अंदर कैसा है, टॉवेल तक पर भारत का लोगो लगा हुआ है। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये
और ये आपके प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जब लंबी जर्नी होती है तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भाई उसमें पेपर वर्क और फाइल वर्क करने का समय मिल जाता है। हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं, भाई वाह, बड़ा शानदार प्लेन है। यानी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम करते रहना 24 घंटे। वी विल बी एबल टू फ्री गो टू पीओके व्हेन पीओके विल बी पार्ट ऑफ सॉवरेन इंडिया। अमित जी बिल्कुल, तो हमेशा आपको मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में टिकट थोड़ी लगता आने का, वीज़ा थोड़ी लगता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, बस यही इनसे करा लो, हवाई जहाज़ खरीदवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो और नितिन शुक्ला से दिखवा लो, और कुछ नहीं होता इन लोगों से। तो और क्या हो रहा है, आज एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है और वो यूएस जाने से ठीक पहले हुआ है। देखो मोटा भाई है ना, गुजराती भाई है, गुज्जू भाई, और गुजराती भाई जो होता है ना वो बड़ा कैलकुलेटिव होता है। वो घूमने भी निकलता है ना तो उसमें भी धंधा कहीं ना कहीं करता चला जाता है ना। तो गुजराती है भाई, ऐसे कैसे गए हैं, पेट्रोल फूका है तो फ़ायदा तो लेकर आएंगे। ऐसा थोड़ी कि क्वाड में गए, हाथ मिलाया है, खाना वाना खाया है, नाश्ता करा है, नहीं, पेट्रोल तो वसूलेंगे। अपनी आदत होती है ना पेट्रोल वसूलने की, तो पेट्रोल तो वसूल होना चाहिए, तो धंधा तो अपने को करना है। आइए, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सॉफ्ट लॉन्च, एकल खिड़की बना दी। किसकी? ये दो लोग जो हाथ मिला रहे हैं, कौन है ये लोग? इनके पीछे बैकड्रॉप में दिख रहा है, ये बड़ी बड़ी इमारतें यानी कॉरपोरेट्स, ठीक है। इनके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या है? सिंगल प्लेटफॉर्म टू इनेबल इन्वेस्टर फ्रेंडली एंड ऑब्टेन अप्रूवल एंड क्लियरेंसेस। आपने मुझे इस लाइव पर कई बार कहते सुना होगा, आप जर्मनी चले जाओ, कहीं चले जाओ, एक विंडो होती है, ऐसी बोलता था मैं, एक विंडो होती है, वहां जाके अपनी फाइल दे दो, प्रोजेक्ट भी वो बना कर देते हैं, फाइनेंस भी वो करा कर देते हैं, सब करा कर देते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, 7 दिन में पूरी क्लियरेंस मिल जाती है, पट्टे से हाथ में मिल जाती है, 15 दिन में मिलकर हाथ में मिल जाती है। ऐसे ही कहता था ना। भारत में नहीं था, बड़ा दर्द था मुझे इस बात का कि भारत में ये एकल विंडो नहीं है। और वहां पर सिर्फ ये नहीं होता, वहां पर बाकायदा नो हाउ देते हैं आपको। अगर आपको मदद चाहिए वो मदद देते हैं पूरी, कि मैं ये फैक्ट्री लगाने वाला हूं, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो जानकारी भी पूरी देते हैं आपको, फाइनेंस भी करा कर देते हैं, बैंक भी नहीं जाना आपको, सब कुछ कंप्लीट वो करके देते हैं। तो बड़ा दर्द होता था, भारत आगे कैसे बढ़ेगा जब पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट्स के लिए ऐसे रेड कारपेट बिछे हुए हैं, इस तरह से लोग बुला रहे हैं, तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? आइए, अब भारत में एकल खिड़की आ गई, तो ये एकल खिड़की करेगी क्या? सिंगल प्लेटफॉर्म क्या करेगा? आइए देखें, एंड टू एंड फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट टू इन्वेस्टर्स, एंड टू एंड फैसिलिटेशन है, पूरी मदद, फैसिलिटेट क्लियरेंसेस एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, जमा कर दो विंडो पे। मैंने क्या बताया था, क्या होता है विदेशों में, सारी क्लियरेंस आपको मिलती है, यहां पर चक्कर काटते काटते जूते घिस जाते। अभी एक सज्जन थे, उन्होंने बोला, बोले कि साहब बड़ा बुरा हाल है, बाहर से आए, बड़ा नुकसान हुआ, जिन लोगों को यहाँ के बारे में कर भी रहे हैं, भारत में ही है बिजनेस, लेकिन बोले कि बड़ा चक्कर काटने पड़े, बहुत परेशान किया मुझे। तो वो चक्कर काटने वाला काम बंद हो गया, सारी क्लियरेंस आपको एक जगह अपनी फाइल देनी है, वहाँ से मिलेगी, स्टेट और सेंटर की क्लियरेंस। और क्या क्या होगा? प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी टू न्यू बिजनेस, अगर आप नया बिजनेस खोल रहे हैं, मैंने कहा था ना वहाँ पर भी एडवाइजरी मिलती है, फ्री एडवाइजरी आपको मिलेगी सरकार की तरफ से, ठीक है। ये भारत में हो रहा है। शेयर्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड बैंक्स, ठीक है। तो साहब ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सरकार करके देगी, आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस पैसा लगाने आओ बॉस। और क्या क्या हो रहा है? ऑनलाइन सर्विस में क्या क्या आपके पास रहेगा? नो योर अप्रूवल सर्विस, कितना अप्रूवल हो गई, कितनी बाकी है। कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन, उसी से सब कुछ होगा। स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेंट को डैशबोर्ड मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री रिपोजिटरी मिलेगा, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी मिलेगा, और ई कम्युनिकेशन मॉड्यूल रहेगा, पूरा ई कम्युनिकेशन रहेगा। अप्रूवल जो चाहिए आपको सब कुछ सिंगल विंडो पर मिलेगा। तो ये भारत में सॉफ्ट लॉन्च करके धीरे से प्यार से निकल गए।
अब गए हैं तो पैसा कमाने तो गए, पेट्रोल वसूल करने गए अपना, तो पेट्रोल वसूल ऐसे तो होगा नहीं। कैसे होगा? अब वहाँ जाके बताएंगे देखो मेरे यहाँ सिंगल विंडो हो गया है, जिसको पैसे लगाना है लगा लो, आ जाओ फटाफट, अब कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लोग आएंगे और उनको फ़ायदा होगा। आप कॉर्पोरेट को फ़ायदा देंगे तो और बहुत सारे कॉर्पोरेट आएंगे। कई भारतीय भारत में पैसा लगाने के इच्छुक हैं, मोटा पैसा लगाने का इच्छुक है, 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ लगाने के इच्छुक है। तो उन सबको फ़ायदा होने वाला है, कम लगाने वाले उनको भी फ़ायदा होने वाला है, सभी को फ़ायदा होगा। रजत जी कहते हैं यूके कूल बनने चले हैं और बेच दिया खुद को, यूएस यूके कूल बनने चले हैं और बेच दिया खुद को। हाँ रजत जी बिल्कुल यही हाल है, कूल के चक्कर में ही बर्बाद है। नितिन जी ₹59 की मेंबरशिप क्यों बंद है, हम जैसे पेंशन वाले मेंबर कैसे लें? राजेश जी बिल्कुल मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं, 59 वाली बंद कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ जुड़े हो, आप यहाँ पर भी मेंबर हो। 59 वाली लेकिन हमको बंद करनी थी इसलिए कर दी। श्रवण लाल जी कहते हैं नमस्कार गुरु जी कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ। और ये क्यों बंद करी वो हम कल बता चुके हैं ना। तो 59 वाली इज़ नो मोर, 199 की मेंबरशिप है, जिसको लेना है वो ले सकता है, इसको नहीं लेना है बिल्कुल ना ले, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको लेना ही लेना है ना। फ्यूचर में हो सकता है कुछ और अपग्रेड करें, हमको बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी, है ना। मेंबरशिप भी अपग्रेड होगी, तमाम सारी और चीज़ें भी अपग्रेड होंगी, राइट। ठीक है, आइए, तो ये चीज़ है। अब क्या भाई, अच्छा मोहम्मद अखलाक कहते हैं दरबारी शुक्ला। भाई अखलाक जी एक बात बताइए, भारत तरक्की कर रहा अच्छा नहीं लग रहा? एकल खिड़की अच्छी नहीं लग रही? मैसेज डिलीट करके भग गए क्यों भाई, क्या हो गया? तो ऐसा क्यों भाई? आराम से तसल्ली से रहो, भारत तरक्की कर रहा, खुश होना चाहिए, लड्डू बांटो। या पाकिस्तान के मैच जीतने पे ही पटाखे फोड़ने वाले आदमी हो आप भी? जय श्री राम, अप्रिशिएट योर एफर्ट, धन्यवाद रामशेष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो भारत तरक्की कर रहा है, इनके रुकने से तो रुकेगा नहीं। वापस आते हैं जहाँ गए हैं मोदी जी, वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ जाने से पहले क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया को लेकर, ऑस्ट्रेलिया जो पनडुब्बी जो सौदा था फ्रांस का कैंसिल हो गया, अमेरिका ने ले लिया, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, फ्रांस ने अपने एम्बेसडर वापस बुलवा लिया, अपने एनवॉय वापस बुलवा लिए, बोले हमें बात ही नहीं करनी। लेकिन आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला, क्या बोला, बोले कि भाई हमसे गलती हुई है और एशिया में फ्रांस का जो दखल है वो रहना चाहिए, और फ्रांस बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हमसे गलती हुई, हमको पहले सोच लेना चाहिए था, हमको पहले एक बार फ्रांस से बात कर लेनी चाहिए थी, तो ये नहीं होती। तो कुल मिला के जो मुँह फूला था वो आपस में दोनों में फिर से बन गई है, और बन गई है तब क्या रिज़ल्ट आया ज़रा वो भी देख लें। बन गई है तो ये रिज़ल्ट आया, मार्कन टू सेंड एनवॉय बैक टू यूएस, फ्रांस सेज आफ्टर बाइडन कॉल। तो बाइडन साहब ने फ़ोन लगाकर बातचीत करी है, ठीक है। तो अब वो अपने एनवॉय को, यानी अपने एम्बेसडर्स को वापस दोबारा वहाँ भेज रहे हैं, तो दोनों में बात बन गई है। लेकिन इस बीच में जो खटास आई, जो कुछ भी हुआ, उसमें भारत ने जितना आगे बढ़ना था उतना आगे बढ़ गया भारत, और भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से बेहतर हो गए। ठीक है ना। ये चीज़ है, बहुत सारे लोग वही चीज़ याद दिला रहे हैं जो मैं रोज़ याद दिलाता हूँ, पर आज मैं याद दिलाने बैठा नहीं हूँ। आज मैं बिल्कुल सोच कर बैठा हूँ कि आज जिनको, जो बेशर्म लोग हैं वो कितनी बेशर्मी कर सकते हैं, मैं भी आराम से देखता हूँ इस बात को ना। चलिए, अमेरिका गुड बॉय बनने की कोशिश में पूरा डूबने की कगार पर है। खैर, तो यूएन में साहब सब चीज़ें चल रही हैं, लोग यूएन के मंच का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं वो देखने लायक है। उदय शंकर जी कहते हैं सर शत कोटि प्रणाम, आप पता चला पढ़ लिख कर बहुत बड़ा गधा बन जाते हैं, अमेरिका को देख के पता चल रहा है हम हिंदुस्तानी बहुत संस्कारी हैं। बिल्कुल उदय जी, हम लोग बहुत बहुत बेहतर हैं बाकियों से, ठीक है। तेजस जी कहते हैं मोदी जी डिजर्व मच मोर। नितिन जी, इज इट ट्रू दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग विद ग्लोबल एजेंसी टू गेट लाइव डेटा ऑन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट? हाँ,
ऐसा और भी बहुत कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना। तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ बदलाव होंगे। लोगों को लगता है कुछ लोग आराम से बैठे, नहीं, आराम से नहीं बैठे, लगातार काम कर रहे हैं। जो आदमी फ्लाइट के अंदर भी काम कर रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो किस मानसिकता का है। शुड भारत इन्वेस्ट इन तालिबान और कीप इट अनस्टेबल। हाँ, कुलदीप जोशी जी, आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, बस आ ही गया। तो यूएन के मंच का किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? आइए, कतर ने आज क्या धमकी दी, धमकी दी है लिटरली। कतर रूलर अर्जेस वर्ल्ड लीडर्स नॉट टू बॉयकॉट तालिबान। कहते तालिबान को बॉयकॉट ना करें, ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा अर्ज किया। और साथ ही साथ ये भी कह दिया, अगर आप तालिबान को अलग थलग करेंगे, अगर बॉयकॉट करेंगे, तो फिर उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ओए शाबाश। और ये यूएन के मंच से कहा। कमाल के लोग हैं साहब, आतंकवादियों के साथ खड़े होकर ऐसी भाषा, आतंकवादियों वाली भाषा, कमाल हो गया। मोदी जी जैसा कोई ना पीएम कभी ना होगा। हाँ बिल्कुल। तो साहब कतर जैसा देश भी धमकी दे रहा है, कमाल हो गया। और क्यों हमको वहाँ हाथ डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। घर के जो यूएस में, उनको ईगो हर्ट होता है यूएस के सच से। नहीं, ईगो हर्ट वाली कोई बात ही नहीं। हमारा देश भारत है, तो ईगो हर्ट की बात कहाँ से आ गई? भारत अगर तरक्की कर रहा है तो अच्छी बात है। बिग लाइन इन सैंड, चाइना प्रपोजेस नो न्यू कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट्स अब्रॉड। तो ये भी हुआ आज यूएनजीए में, यूएन असेंबली में। आज चाइना ने बोला कि भाई इतना सारा बवाल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, तो विदेशों में, अब्रॉड, हम कोई नया कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। कोल फायर्ड यानी कि जिससे कोयले से बिजली बनती है, ऐसा प्रोजेक्ट हम बाहर नहीं लगाएंगे। चाइना में लगाएंगे, अपने लिए लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। भारत के लिए दो ऑप्शन खुलते हैं। एक तो ये कि जिनको कोल फायर्ड बनाना है वहाँ आप बना सकते हो। दूसरा ये कि भारत के अंदर, जैसे हमने देखा रिलायंस ने फोटोवोल्टिक सेल के लिए एक वो शुरू किया, प्लांट शुरू किया। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा इस समय मौका है सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में जाने का। भारत की जो कंपनियां हैं उनको बहुत फ़ायदा इसमें होना चाहिए। ये मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि मौके को गंवाएगा नहीं भारत, और मुझे लगता है आप भी नहीं गंवाएंगे, है ना। आप भी, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं शायद वो भी कर लेंगे, क्योंकि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का है, और उसमें सोलर और विंड एनर्जी दोनों ही बहुत जमकर इसमें काम करेंगी। आने वाले समय में फ़ायदा होगा इन कंपनियों को, क्योंकि इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे बड़े बड़े, है ना। तो ये बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए। वो कहते हैं हम नहीं लगाएंगे, हम कहते हैं हम लगाएंगे। कोल वाला भी लगाएंगे, सोलर भी लगाएंगे, विंड एनर्जी भी लगाएंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा था 2 साल से, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। ठीक है ना। चलिए साहब, अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि भारत को अफ़गानिस्तान में हाथ डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, अनस्टेबल रहना। बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहिए, अनस्टेबल रहने देना चाहिए, क्योंकि विश्व की राजनीति बड़ी अनोखी होती है। इसीलिए आजकल हम विश्व की राजनीति की ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि विश्व की राजनीति ऐसी नहीं चलती जैसे हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। राजनीति ऐसी सीधे नहीं चलती। वैश्विक राजनीति बड़ी घुमावदार होती है। और कैसी घुमावदार होती है ज़रा देखिए। टेड्रोस सीन अनकंटेस्टेड फॉर WHO टॉप जॉब आफ्टर बर्लिन नोड। तो साहब जर्मनी ने सेकेंड टर्म के लिए भी टेड्रोस को नॉमिनेट कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है कि भाई बड़ा अच्छा काम किया, चाइना को जो इन्होंने बचा लिया, बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए इनको सेकेंड टर्म भी दी जानी चाहिए। गजब। सोचिए, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि जर्मनी बीच में कूद जाएगा, और जर्मनी इनको नॉमिनेट करने के लिए, इनका नाम आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी आ गया सबसे पहले। और बड़े कमाल की बात है कि जर्मनी सबसे पहले आया। तो ये इंटरनेशनल राजनीति है। कौन सा देश, ऐसा मत सोचिए कि कोई देश अलग पड़ने वाला है। तालिबान के लिए भी देखिए, कतर आ गया, उधर वो आ गया, इजिप्ट आ गया। इजिप्ट ने तो आज एक बात और बोली, एर्डोगन जी ने तो आज एक बात और बोली। कहते हैं टर्की, नॉट इजिप्ट, सॉरी,
टर्की, तो उन्होंने तो एक बात और बोली कि कश्मीर का मामला सुलटना चाहिए बहुत लंबे समय से, और आपसी बातचीत से सुलटना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए। तो पूरे विश्व के अंदर इस समय जो है, बिल्कुल सही कमेंट किसी ने किया, कम्युनिस्ट आर राइजिंग इस समय, क्योंकि जो राष्ट्रवादी हैं वो लगातार 2 कदम पीछे होते जा रहे हैं। सौरभ राय कहते हैं, आई विजिटेड ले लास्ट वीक, मेट एयरबस executive who said Indian government is best all time taken to approve C295 was by Air Force only. Government approved the purchase in 2 days once AF approved. Felt proud. Very good गौरव सौरभ राय जी, बहुत अच्छा। कहते हैं कि सरकार सबसे बेहतरीन काम कर रही है, तुरंत एक्शन ले रही है, बहुत अच्छी बात। फ्यूचर प्लान सर, डू यू हैव ग्रेट माइंड, यू आर माई इंस्पिरेशन, यू हैव अ ग्रेट माइंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब ये हालत है ना। टर्की का साइप्रस का मामला सुलटा दिया दे क्या? भारत को उठाना चाहिए साइप्रस का मामला, क्यों नहीं उठाते हैं, और उठाएंगे, समय आने पे वो भी करेंगे। तो ये स्थिति है, इसलिए भारत को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। देखिए, हमको जो चीज़ इतनी आसान दिखती है वो है नहीं, बहुत उलझी हुई है। चाइना जैसे देश को, जिसको कि कायदे से सबको अभी सरेंडर कर देना चाहिए था, उसको कॉर्नर कर देना चाहिए था, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं बोल रहा है, उल्टा उसी के गुर्गे हर जगह जीत रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल राजनीति है जो आपको समझनी है, जिसके लिए हमने क्या बोला कि हम इंटरनेशनल राजनीति से संबंधित चीज़ों को लेंगे, है ना। लोगों ने पूछा अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान में भारत को क्या करना चाहिए, आइए देखें। अफगानिस्तान, लास्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मर ANDSF कमांडर्स, सोल्जर्स एंड सले रेगिस्तानी नाउ इन तजिकिस्तान, एवरीवन हैज़ लेफ्ट पंशीर, अ रिलायबल सोर्स टेल्स मी। कौन है साहब? बिलाल सरवारे जी पत्रकार हैं और अफ़गानिस्तान में जर्नलिस्ट हैं, ठीक है साहब। तो इन्होंने खबर दी कि बोले भाई आखिरी जो टुकड़ी थी वो भी पंशीर से अब तजिकिस्तान जा चुकी, यानी पंशीर पर पूरा कब्जा जो है तालिबान का हो चुका है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई उनका रेजिस्टेंस फोर्सेस का साथ देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देते तो मुंह की खाते और नुकसान होता। तो अच्छा हुआ ना नहीं दिया, शांति से चुपचाप तटस्थ होकर देखते रहे, ठीक है ना। और क्या हुआ, वो तो चले गए, लेकिन एक और खबर आपके लिए, और ये खबर ये भी अफगानिस्तान से, इसको भी देख लें। अफगानिस्तान गर्ल्स सॉकर टीम गिवन असाइलम इन पुर्तगाल। चलो साहब, सॉकर टीम थी बच्चियों की, इन्हें बड़ा डर था हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, पता नहीं क्या होगा। इनको पुर्तगाल में इनको शरण मिल गई है, ये तो एक अच्छी खबर है। चलिए भाई, कम से कम ये भी सही है, ये भी अच्छा रहा कि इनको पुर्तगाल में शरण मिल गई है। जब उनको मिली तो इनको भी मिली, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो औरतों का कोई काम ही नहीं है, शक्ल दिखाई तो समझो गोली पड़ेगी, कोड़े पड़ेंगे, ये स्थिति है। जर्मनी एनवी ऑफ इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी हेंस टेड्रोस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत सबकी आंखों में खटक रहा बड़ी बुरी तरह से। अच्छा, मज़े की बात ये, चाइना किसी की आंखों में नहीं खटका था जब चाइना आगे बढ़ रहा था, पता नहीं भारत क्यों खटक रहा है। जानते हैं क्यों खटक रहा है? क्योंकि भारत के गद्दार वहाँ जा जा के ये भरते हैं। जो भारत के गद्दार हैं, भारत के जो कम्युनिस्ट हैं, वो दुनिया भर में गद्दारी करके भर रहे हैं। भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये दुनिया भर में गद्दारी करके भर रहे हैं। इनको सिर्फ इस बात से डर लग रहा है कि हमारा दोबारा नंबर नहीं आएगा। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, आपका दोबारा कभी नंबर नहीं आएगा अगर ये हरकतें करते रहोगे तो, इसलिए इससे बाहर आ जाओ। तो खैर, अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानिस्तान की ये स्थिति कि भाई वहाँ से पूरा तालिबान का कब्जा हो गया है, अब तो सब कुछ सही है, जिनको भागना है वो भाग रहे हैं, असाइलम ले रहे हैं, तो अब तो शांति हो गई होगी। देखते हैं क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है देख लें जरा। आइए, ISIS के बॉम्ब्स ईस्टर्न अफगान सिटी, किल्स तालिबान फाइटर्स। आई ला, ये क्या हो गया? अप्पा चप्पा डप्पा, ये कैसे हो गया भाई? कभी पाकिस्तान का झंडा उतर रहा है, कभी आपस में लड़ रहे हैं। अब ISIS के ने तालिबान के आतंकवादियों को उड़ा दिया, मतलब एक आतंकवादी ने दूसरे आतंकवादी को उड़ा दिया। अरे बाबा रे बाबा, ISIS खुरासान,
तो वो हुम्मा का चुम्मा का क्या हुआ? वो नहीं खेल रहे? खेल लो, गले मिल लो 3 बार, इधर उधर इधर उधर, फिर ले लो एक एक पप्पी एक दूसरे की। नहीं, अच्छा पप्पी ले ली, चलो साहब उड़ा दिए। 35 तालिबानी आतंकवादियों को ढिचकियाँ कर दिया। तो 35 को 72 हुरों के पास पहुंचाया। भाई, अब उनका भाई है भाई, क्या करें? तो भाई बता रहे थे, यहाँ वाले बहुत सारे भाई समझ रहे हैं, चले मत जाना भैया, ना तो कहीं तालिबान मारेगा, कहीं ISIS मारेगा, कहीं कोई मारेगा, कहीं कोई मारेगा, समझ में नहीं आ रहा कौन मार देगा। मतलब कंफ्यूज्ड, मरने के बाद आत्मा भी कंफ्यूज रहेगी, मारा किसने था बे। बड़ी कमाल की स्थिति है। कमाल है। चलो साहब, ISIS ने अफगानिस्तान, तो अब अफगानिस्तान में भी ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा अफगानिस्तान, है ना। और ये सब वहाँ होता रहेगा। इतना आतंकवाद बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में इजराइल अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? इजराइल अपने आप को बचाने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। वो आयरन डोम को फंडिंग कौन करता है? उस आयरन डोम की फंडिंग US करता है। और अब US ने उस फंडिंग को कम कर दिया, वापस ले रहे। रिपब्लिकन ब्लास्ट डेमोक्रेट्स फॉर पुलिंग आयरन डोम फंडिंग। तो भाई आयरन डोम की फंडिंग को कम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। तो जो इजराइल सबसे आज तक का अच्छा दोस्त था अमेरिका का, अमेरिका तो उसके साथ भी नहीं खड़ा है। ये अमेरिका की हालत है। तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका वही करता है जो एक भस्मासुर करता है। इसके साथ जो रहेगा ये उसकी लंका लगा देगा। ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और न्यूज़ है, और वो यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के खासम खास राइट हैंड के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। ये उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हो गई, टायर वायर सब फट गए, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस हमले में बाल बाल बच गए। अब ये हमला किसने किया ये तो अभी तक नहीं मालूम, लेकिन अब इसके ऊपर इस तरह की बातें चलने लगी। अमेरिकन अखबारों ने छाप दिया, पूरे विश्व को नहीं मालूम, यूक्रेन को नहीं मालूम किसने हमला किया, लेकिन अमेरिकन अखबारों को मालूम चल गया। अमेरिका में अखबार कौन कौन से हैं? गिने चुने। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इनको पता चल गया, और रॉयटर्स को। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क पोस्ट दोनों अलग अलग है, एक मत समझ लीजिएगा, है ना। तो आपको कौन से अखबार पढ़ने हैं? इन 3 को छोड़कर पढ़ने हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और रॉयटर्स, इनको छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी पढ़िए, ठीक है ना। तो उनको मालूम चल गया, उन्होंने कह दिया रशिया ने हमला कराया, कर दो रशिया पे हमला। खैर बाल बाल बच गए। उधर यूक्रेन का कहना है कि जिसने भी किया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये बात चल रही थी। और हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, भारत के अंदर जो गद्दार हैं उससे ज़्यादा दिक्कत है। भारत के अंदर जो गद्दार पत्रकार हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो लोग भारत की ज़्यादा बदनामी भारत के बाहर करते हैं, है ना। तुम्हारे इस्लाम से ज़्यादा खालिश है तो तुम काफिर हुए मेरी नज़र में, तो तुम कैसे जिंदा रहोगे ऐसे के। हाँ बिल्कुल सही बात है देवव्रत जी, कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो डांस होता है, बुर्का फाड़ डांस जिहादन दीदियों का, ऐसा बाकी कहीं नहीं चल पाता पूरे विश्व में। ये दादागिरी यहीं भारत के अंदर ही चलती है। आइए ज़रा देखें BBC। ओ हो क्या हुआ? मोहतरमा सारा रेंसफोर्ड हैं, सारा जी को रशिया से निकाल बाहर फेंका गया है। मोहतरमा कौन है आप जानते हैं? मोहतरमा BBC की मॉस्को कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ओहो, ब्रिटिश नागरिक हैं, BBC की मॉस्को की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और ब्रिटिश नागरिक हैं। तो अपना पूरा धर्म अदा कर रही थी, दनादन दनादन दनादन, कुछ भी फर्जी न्यूज़ उठा के, कुछ भी उठाकर जो है
रशिया के खिलाफ एजेंडा चला रही थी। तो रशिया ने न सिर्फ इनको बल्कि इनके साथियों को सबको तत्काल प्रभाव से एक्सपेल कर दिया, यानी आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा तुरंत, आप इस देश के अंदर नहीं रह सकते वरना अब आप अरेस्ट हो जाओगे। तो इनको टाटा बाय बाय कर दिया। भारत में भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में जब तक नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक यही चलता रहेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन लोग इसी तरह से गंद फैलाएंगे। आगे आते हैं और देखते हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले लोग हैं वही एक और आज़ादी की बात करते हैं, और वो कौन सी है? प्राइवेसी। तो जो प्राइवेसी की बात करते हैं उनके लिए खबर है, नो प्लेस टू हाइड, अमेजॉन पनिशिंग डिलीवरी ड्राइवर्स विद एड ऑफ एआई इन कार एआई कैमरा। इन्होंने क्या है, अपने जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनके अंदर एआई कैमरा लगा दिया है। और वो एआई कैमरा क्या, वो अगर आपने यौन किया, अगर आपको आलस आ रहा, आपने उबासी ली, हाँ, आपने मुंह फाड़ा, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आप इधर उधर देख रहे हो, आपने मोबाइल उठाया, तो एआई लेकर वो रिपोर्ट पूरी जनरेट करके भेज देता है हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देता है, उनकी तनख्वाह काट लेता है। ये अमेज़ॉन कर रहा है। तो जो लोग इतना सारा यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन बनते हैं, प्राइवेसी की आज़ादी के चैंपियन बनते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पर चुप हैं सारे, और वहाँ से बैठ के ट्वीट यहाँ करने वाले लोग मौजूद हैं। खैर, एक और हैं जो वहाँ से बैठ के, बाहर से बैठ के यहाँ भारत में बहुत कुछ करते हैं। कौन है वो? आउच बेबी। आउच बेबी ने स्नैप पोल्स बुलाए थे। तो स्नैप पोल्स में क्या हुआ? स्नैप पोल्स में वही हुआ जो पिछली बार था। उनको उम्मीद थी कि मेरी फुल मेजॉरिटी आ जाएगी, नहीं आई। जस्टिन ट्रूडो, लिबरल्स हैव अ मेजॉरिटी अगेन, व्हाट्स नाउ? तो क्या हुआ, अब क्या फ़र्क पड़ा? ये आ गया, वही माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। जस्टिन ट्रूडोज लिबरल्स हैव अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगेन, व्हाट्स नाउ? द न्यूइश पार्लियामेंट एक्सप्लेन्ड। तो साहब, जैसी पहले जितनी सीटें थी, लगभग वही सीटें जस्टिन ट्रूडो की, वो लगभग उतनी आई। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि कनाडा वालों ने उनको दोबारा कैसे चुन लिया। ये बड़े कमाल की बात है, दोबारा से चुन लिया इनको, कमाल, बड़ा कलेजा है। लेकिन खैर, भारत में कनाडा में बैठ के जो आतंकवादी भारत में आतंकवाद फैलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई तालिबानों को मदद देगा तो दिक्कत है। आवर ब्रदर्स द तालिबान मिनिस्टर लूजेस सीट इन कैनेडियन स्नैप इलेक्शन। तो इन्होंने आवर ब्रदर्स द तालिबान कहा था, ये एमपी नहीं बन पाई, ये हार गई बुरी तरह से, ठीक है ना। तो इतनी तो अकल है कम से कम कनाडा वालों में कि भाई किसको हराना है, किसको जिताना है। लेकिन ट्रूडो साहब को कैसे जिता दिया समझ में नहीं आता। इनको तो सही हरा दिया, तालिबान के साथ खड़ी हो रही थी, इनको ब्रदर नज़र आ रहे थे उसमें, तो इनको बोला कि तुम यहाँ से जाओ, ब्रदर के पास जाओ, ठीक है ना। आइए, ऐसा नहीं गलत काम सिर्फ आपके होते हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं। फ्लोरिडा हाई स्कूल फुटबॉल कोच एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग गॉड डॉटर, है ना। गॉड डॉटर समझते हैं, वो जिसको कि स्पेशल स्टडीज़ दी जाए, जिनको कि धर्म की पढ़ाई कराई जाए, है ना, उसको रेप कर दिया इन भाई साहब ने। इनके ऊपर चार्ज है, डोमिनिक जॉनसन, इन्होंने रेप किया। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में मतलब इस तरह की घटना होती, बाहर हमसे भी ज़्यादा होती, लेकिन आपको पता नहीं चलती। बस इतना आपको लगता ना बहुत सेफ़ है यूएस, कुछ नहीं, कहीं सेफ़ नहीं। तो ये चलता है, ठीक है ना। चलिए, दुनिया भर की आप खबरें देख रहे हैं, आपको मालूम है आपके बगल में क्या हो रहा है? कहीं चिराग तले अंधेरा तो नहीं है? तो चिराग तले अंधेरा भी ले लीजिए, वो भी देख लीजिए। म्यांमार टाउन नियर इंडिया बॉर्डर सीज एक्सोडस एज थाउजेंड्स फ्ली फाइटिंग। तो साहब, मिलिटेंट और आर्मी में जमकर लड़ाई हो रही है। तख्ता पलट कर दिया था सरकार का म्यांमार की सेना ने। तो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई से डर के मारे लोग अपने गांव छोड़कर आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही 5,000 से 10,000 लोग आ चुके हैं भारत। 5500 लोग तो बिल्कुल सिविल सोसाइटी का कहना, 5500 लोग तो उनके पास लेखा जोखा 5500 लोग आए।
भारत फ़िलहाल इनको शरण दे रहा है जो वहाँ से वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं मतलब हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं म्यांमार से, तो वो रिलेशन ख़राब नहीं करना है, इसलिए उन वहाँ के लोगों को रहने की जगह दी जा रही है। वापस भी जाएंगे वो, टेम्प्ररी शेल्टर्स जिसे बोलते हैं, है ना। तो 5500 लोग के आसपास आ चुके हैं। अब क्या, वापस भेजा जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए, आप लोग बड़े परेशान होंगे, गैस की कीमत बढ़ रही, गैस की कीमत बढ़ रही, रोज कोई ना कोई बताता क्यों बढ़ रही है, जरा ये भी जान लीजिए। सोरिंग गैस प्राइस रिपल थ्रू हैवी इंडस्ट्री सप्लाई चेन्स। तो साहब आसमान छू रही है गैस की, नेचुरल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, और रिपल इफेक्ट आ रहा है उसका। लास्ट में पहुंचते पहुंचते, छोटे लोगों तक पहुंचते पहुंचते रिपल इफेक्ट आ रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। तो अब आपको समझ में आया कैसे आपका गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया, क्योंकि मार्केट में कीमत बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये फ़र्क है। तो भाई गैस की कीमतों में तो आग लगी हुई है, आग तो और भी कई जगह लगी हुई है, सिर्फ गैस की कीमत में नहीं लगी है। आइए, आग तो यहाँ भी लगी हुई है, ये असली आग है। स्पेन में, स्पेनिश आइलैंड है ला पाल्मा, तो ला पाल्मा में आग लगी हुई है, ज़बरदस्त आग लगी। क्यों लगी है? लावा निकल रहा है साहब यहाँ। तो ये वोल्केनो जो है एक्टिव हो गया स्पेन के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त ज़बरदस्त इसका नुकसान है। लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है, और क्या स्थिति है ज़रा उसको भी देख लीजिए कि लावा ने क्या स्थिति कर दी, लोगों का जनजीवन क्या हो गया है, सब कुछ ख़त्म करता चला जा रहा है धीरे धीरे। है ना। तो ये स्थिति है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी है जिनको हर चीज़ पुरानी लगती है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं, बड़े कमाल की बात है ना। जैसे अभी अविनाश जयस्वानी जी ने कमेंट किया, पुराना है सर जी, सपने में देखा था सर, अभी लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5 घंटे पुराना भी ये फुटेज नहीं है, 5 घंटे पुराना भी नहीं है, और आपको पुराना लग गया। ऐसे कमेंट मैं कई बार देखता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कमाल है, मतलब कहाँ देख कर आते हो आप लोग, सोते हो सपने में देख कर आते हो क्या? आपको कैसे, आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान है कुछ, तो हमको भी बताया करो, हमको भेज दिया करो, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमको भी दिया करो कि ऐसा होने वाला है 6 महीने बाद। तो 6 महीने पहले से पता था तो आपने पहले ही बता दिया। पुराना है। ये कमेंट यहाँ क्यों होता है मालूम है? ये कमेंट यहाँ ये इसलिए होता है कि आपको ये लगे कि भाई यहाँ पर जो है ना पुरानी न्यूज़ मिल रही, नई न्यूज़ नहीं मिल रही है ना, इसलिए ये कमेंट इसलिए ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अविनाश जी पुराना है इसीलिए आपको नमस्ते किया जा रहा है। ठीक है, हम सब पुराना ही दिखाते हैं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, जिन मित्रों को लग रहा है कि पुराना है उनको बता देता हूँ, रॉयटर्स के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, और 7:23 भारतीय समय अनुसार शाम के 22 सितंबर की ये न्यूज़ है, 2021 की न्यूज़ है। ठीक है, आज की फुटेज है ये, शाम को 7:23 भारतीय समय अनुसार। ठीक है, और सिर्फ 5 घंटे बाद आप इसको देख रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है? तो भाई ऐसे जो लोग हैं ना, ज्ञानचंद है ना, भारत परेशान है इन लोगों से, रायचंद, ज्ञानचंद है ना, इन लोगों से बड़ा परेशान है। तो ऐसे लोग माफ़ करें, ऐसे लोग मेहरबानी किया करें। जितनी हमने आपको इमेजेस दिखाई हैं सभी रॉयटर्स के हवाले से दिखाई हैं, और सारी ही इमेज
सिर्फ अभी जो हमने आपको ये इमेज दिखाई, ये सारी इमेज अभी दिखाई थी, ये भी रॉयटर्स के हवाले से दिखाई, 5 घंटे पुरानी, सिर्फ 5 घंटे पुरानी, ठीक है। इन भाई साहब ने पहले देख लिया पुरानी। अरे यार कहाँ से आते हो भाई, समझ में नहीं आता। कमाल के लोग हो भाई। खैर चलिए साहब, चलता रहेगा, ऐसे लोग नहीं होंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। चलिए भाई तो भारत की बात कर लें। बाहर की तो बहुत बात हो गई, पुरानी है भाई, क्या करें। हम ही पुराने हो गए तो न्यूज़ पुरानी कैसे नहीं होगी। इनको पहले पता रहता है, इनको सपना आता है उधर पे ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी इमेज खींचेंगी, ऐसी ऐसी फ़ोटो नितिन शुक्ला दिखाएगा। 6 महीने पहले देखा था मैंने। वेक अप बिफोर मदर अर्थ डिसाइड्स टू टेक एक्शन। अब तो एक्शन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चलिए साहब, भारत से ज़रा खबर ले लें। और भारत से जो खबर आ रही है वो पंजाब से आ रही है। ओहो, तलवारें खिंच गई हैं साहब ज़बरदस्त तरीके से। पंजाब में कांग्रेस दो फाड़, अमरिंदर सिंह बोले सिद्धू को नहीं बनने देंगे सीएम, हर कुर्बानी के लिए तैयार। दिल जले, दिल जले तो किसी भी कीमत पर सिद्धू को नहीं बनने देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और, गांधी परिवार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। कहता राहुल, इन्होंने कहा कि राहुल प्रियंका नासमझ है, उनको राजनीति समझ में नहीं आती। ऐसा गजब का मोर्चा अभी तक नहीं खोला था, तो साहब मोर्चा खोल दिया भयंकर रूप से। और क्या मोर्चा खोला है ज़रा देखिए। पंजाब कैप्टन बोले सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी को तैयार, मजबूत उम्मीदवार करेंगे खड़ा। सिद्धू अगर चुनाव लड़ गए गलती से तो उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। और किसी भी हाल में सिद्धू को हराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है। ऐसा क्यों? उनका कहना कि भाई ये गद्दार है देश का, ये देश का गद्दार है, इसको सीएम नहीं बनने देंगे। कमाल हो गया भाई, हमको तो पता ही नहीं था ऐसा भी चल रहा है। आइए देखें। रंजीता, पद्मजा, पंजाब की बच्चे की तरह है, लेकिन पंजाब में जो हुआ उससे दुखी हैं। वो दोनों अनुभवहीन हैं और उन्हें उनके जो सलाहकार है यानी कि एडवाइजर हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। रंजीता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। पार्टी हाईकमांड के खिलाफ खुल करके आवाज उठा रहे हैं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी तक उनके हमले तो सिद्धू तक ही सीमित रहते थे। बड़ा बवाल हो गया आज, तो आज बड़ा बवाल हो गया भाई। देखते हैं अब क्या होता है। कैप्टन साहब कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो कैप्टन साहब ने मोर्चा जरूर खोल दिया है, कांग्रेस में बवाल हो गया है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सिद्धू को हराना हंसी खेल नहीं। सिद्धू खड़ा भी होगा और सिद्धू जीतेगा भी। कैप्टन साहब हरा सकते तो हराने का प्रयास कर लें। 52 साल का छोटा बच्चा, हाँ छोटा बच्चा, उन्होंने कहा बच्चे हो, मेरे बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई दोनों, ठीक है ना। ये है। खैर आइए, तो ये तो पंजाब की बात है, जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लें। आहा, ये मुस्कान, ओ हो भाई। यूपी एटीएस हैज अरेस्टेड मौलाना कलीम सिद्दीकी, अ रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया इन कनेक्शन विद इंडियाज लार्जेस्ट रिलीजियस कन्वर्जन सिंडिकेट बस्टेड बाय द एटीएस। ही रन्स जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट दैट फंड्स सेवरल मदरसास फॉर विच ही रिसीव्स ह्यूज फॉरेन फंडिंग। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने पकड़ा इनको, मौलाना साहब को। तो एक ज़माना वो होता था, अभी थोड़ी देर पहले वासिम जी ने कमेंट किया था, मैंने देखा, यूपी सेफ नहीं है। बराबर है, यूपी अब सेफ नहीं है। पहले सेफ होता था, कोई मौलाना को हाथ नहीं लगा सकता था, मौलाना कुछ भी कर ले। आज मौलाना को अरेस्ट कर लिया जाता है। यूपी बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत ख़तरनाक है भाई, बड़ा दिक्कत है। तो मौलाना साहब अरेस्ट हो गए। कैसे अरेस्ट हो गए? ये पूरे कागज़ भी हैं इनके, क्या क्या किया इन्होंने, पूरा पंचनामा इनका, ठीक है ना। और
इनकी बाकायदा वीडियोस भी मौजूद हैं यूट्यूब पर, तो वो सारे वीडियोस की लिंक भी मौजूद है ना। या तो इसके बाद कांग्रेस सुधर जाएगी गांधी परिवार को त्याग करके, या पंजाब में अपनी सरकार बनेगी, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। देवव्रत जी अभी दिल्ली दूर है, बहुत समय लगेगा अभी पुंजाब में, अभी तो बहुत कुछ उथल पुथल होनी है। तो साहब मौलाना साहब अरेस्ट हो गए। क्यों अरेस्ट हो गए? इसलिए अरेस्ट हो गए क्योंकि फॉरेन फंडिंग आ रखी थी इनके पास कन्वर्जन में, जिसमें वो गौतम अरेस्ट हुआ था ना धार्मिक धर्म परिवर्तन कराने में, वैसे ही उसी के साथ में ये लोग भी पकड़े गए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला कि इनका भी नाम है। सिर्फ इतना नहीं है, अभी हो सकता है ओहो भाईजान और बहन पर भी गाज गिर सकती है। क्लेरिक अरेस्टेड इन यूपी फॉर रनिंग बिगेस्ट कन्वर्जन सिंडिकेट, हैड अटेंडेड सना खान्स वेडिंग। ओ तो भाई साहब तार यहाँ तक जुड़ रहे हैं, ये चक्कर है भाई। अब देख लेना, समझ लेना मतलब क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो मौलाना नदीम सिद्दीकी जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, है ना, और प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी इन्होंने क्लियर किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने नदवातुल उलेमा ज्वाइन किया, वहाँ नहीं गए, इधर गए, है ना। और मौलाना साहब ने उसके बाद में भाई बड़ा गजब किया, खूब कन्वर्जन कराए, दबा के कन्वर्जन कराए। अब गिरफ्तार, कानून की गिरफ्त में आ गए, गिरफ्तार हो गए। चलिए भविष्य देखिए क्या होता। तो क्या खाली इतना ही चल रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है? आइए देखें और देख लेते हैं और क्या क्या हो रहा है। मुंबई में 4 कोचिंग संस्थान, दुनिया की नज़रों में टीचर रिजवान असल में आतंकियों का मददगार, एटीएस ने पकड़ा। रिजवान को भी पकड़ लिया। एटीएस का कहना है कि शेख ने रिजवान को फ़ोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपने हैंडलर से कॉल करने के लिए किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद रिजवान ने कथित तौर पर अपने 3 फ़ोन 3 टुकड़ों में तोड़ घर के पास एक नाले में फेंक दिया। तो साहब रिजवान साहब भी पकड़े जा रहे हैं, बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। आकाश शुक्ला जी अमेजिंग सर कहते हैं, धन्यवाद भैया। तो सिर्फ यूपी नहीं भाई, ये तो महाराष्ट्र में भी पहुंच गई एटीएस, बड़ी दिक्कत हो रही है। रिजवान भी पकड़ा जा रहा है। तो सिर्फ यूपी नहीं है सर जिसमें कि मतलब डर है, महाराष्ट्र में भी डर है, हर चोर को डर है, सबको प्रॉब्लम है। और ख्वाब कैसे, आहा, कॉन्स्टिट्यूशन, गाजियों की धरती पर गरजेंगे शेरे हिंदुस्तान। अरे ये कैसी बात हुई? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जलसाए आम सिरसी संभल, तो गाजियों की धरती है संभल। अच्छा हमको तो पता ही नहीं था। लियो कहाँ गए हो वासिम जी? कहते थे उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है। बताओ, गाजियों की धरती है भाई, हमें तो पता ही नहीं था हिंदुस्तान के अंदर गाजियों की भी कोई धरती है। क्या है गाजी? गाजर छीलते थे गाजी? कौन गाजी? काय का गाजी? कैसा गाजी? क्या होता है गाजी? कौन सी गाजियों की धरती है? क्या होता है गाजी का मतलब? बताओ भाई। गाजा पट्टी वाले नहीं, पट्टी नहीं लिखा, गाजी गाजी लिखा, गाजर गाजर। फिर गाजी क्या होता है? किसी को मालूम है गाजी क्या होता है? बताओ जरा यहाँ पर। इस्लाम के लड़ाके, ठीक। चलिए ठीक है। इर्तुगुल गाजी सुना है। गाजी मतलब काजी, आई थिंक। नहीं, गाजी का मतलब वो होता है जो फाइटर होता है और उस एक लिमिटेशन होती है, उसने इतने सारे लोगों को मारा हो, तो वो गाजी होता है।
तो ये कौन सी बात हो रही है भाई, ये कौन सी बात हो रही है? बड़ा गाजी 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 हिसाब चल रहा है साहब। कोई गाजी की धरती नहीं है भाई साहब, दिमाग से निकाल दो। और वो लगे हुए हैं गाजियों की धरती पे आएंगे हम। अब भाई लेकिन समर्थन बहुत मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी को समर्थन बड़ा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। हमको लगता है 10, 12, 15 सीटें हो सकता है निकाल ले जाएं। मानविक शर्मा जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में सोले देव की धरती है जिन्होंने गाजी गजनवी के जनरल को मार भगाया था। फिलहाल तो आपके सामने वो हैं, गाजी की धरती पे कह रहे हैं। अभी तो फिलहाल तो ये चीज़ है। आइए देखें वो कह रहे हैं गाजी की धरती पर हो क्या रहा, जरा इसको देख लें। अंग्रेज व मुगलों के इतिहास से मिलेगी मुक्ति, अब छात्र पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल होगा सरस्वती का इतिहास। 6ठी से 12वीं तक सरस्वती विकास बोर्ड के पाठ्यक्रम समिति की रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री को। पहले चरण में इतिहास व भूगोल विषय को लेकर तैयार किया गया है सिलेबस। तो आप लोग जो परेशान हो रहे थे ना, कब बदलेगा कब बदलेगा कब बदलेगा, भाई सिलेबस बदलना शुरू हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी शुरू हो गई है ना। अब इस पर बवाल कटना शुरू होगा कल से, बड़ा भयंकर वाला, अभी से बता रहा हूँ ना। तुषार जी कहते गाजी मीन्स दोज हु फॉट एंड सर्वाइव्ड लाइक दोज इन म्यूनिक ओलंपिक। ठीक बात। काफिरों पे जीतने वाला गाजी, मर गया वो शहीद। तो भाई नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई जाएगी। जो अब तक आप पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ ढंग का पढ़ाया जाएगा। जो आप बड़ा पेट में अब दर्द होने वाला है बहुत सारे लोगों के, बड़ा भयंकर दर्द होने वाला है। क्योंकि बात सिर्फ इसकी नहीं कि आप एजुकेशन पॉलिसी बदल रहे हो, बात इसकी है कि जो पेट पे लात पड़नी है। पेट पे लात क्या पड़नी है कि जिन लोगों ने किताबें लिख रखी हैं और जो 40-40 साल से इसकी रॉयल्टी खा रहे हैं, और रॉयल्टी भी थोड़ी बहुत नहीं, मतलब हर साल की करोड़ों में रॉयल्टी खा रहे हैं, अब वो किताबें बंद हो जाएंगी, नई किताबें लिख नहीं पाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो पेट पे लात पड़ेगी तो आदमी चिल्लाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है। आइए आपकी जो दम है, आपका जो ताकत है वो देखिए कहाँ तक पहुँच गई। मंदिरों को बचाने के लिए कर्नाटक धार्मिक संरक्षण विधेयक 2021 पारित, कांग्रेस ने उठाए सवाल। तो एक मंदिर टूटा था, उस मंदिर को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, 800 साल पुराना, फिर 600 साल पुराना, मतलब ऐसा बार्गेन चल रहा था। भैया वो 800 साल पुराना मंदिर टूट गया, तो मैंने पूछा 800 साल, अच्छा ठीक है आप कहते हो तो 600 साल। मैं कहा 600 साल, 500 कर लो, चलो 500 कर लो। अब देखो 400 से नीचे नहीं मानूंगा भैया मैं, चलो ना आपकी ना मेरी, 250 साल पुराना था। हमने बताया भैया 12 साल पुराना था, 800 साल पुराना नहीं था। लेकिन उस पर भी जो बवाल मचा, तो अब एक नया विधेयक पास हो गया कर्नाटक विधानसभा में, और वो बिल आज पास हो गया। और उसमें क्या है, उसमें यह है कि यदि कोई अवैध भी बना हुआ है तो उसके भी संरक्षण के लिए, अवैध के लिए भी संरक्षण के लिए एक विधेयक पास हो गया। हालांकि अवैध तो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, उस पर संरक्षण नहीं होना चाहिए, मौका दे देना चाहिए, आपको शिफ्ट करना कर लो, उसके बाद में बुलडोज़र चलना चाहिए, खाली होना चाहिए। पर अब एक ऐसा बिल पास हो गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं कल को हमको ही प्रॉब्लम होगी कि हमारी जगह पे किसी पे कब्जा हो गया, वहाँ बन गया, सड़क छोटी पड़ रही है, अब सड़क में निकलने में दिक्कत हो रही है, कल ये दिक्कतें आएंगी सामने, है ना। तो इसलिए पास हो गया, अच्छी बात है। कांग्रेस ने बोला इसमें जो है क्या कहते हैं कि सवाल उठाएं। अच्छा, जो सवाल उठा रहे हैं वो एक बात अलग है, पर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। आज जब विधानसभा में आया तो सर्वसम्मति से पास हुआ, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियों ने सर्वसम्मति से, किसी ने भी विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता है आप जाग चुके हो, उनको मालूम है आप जाग चुके हो, जरा सी ऊंच नीच हुई तो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, ये डर है आपका। और जो सत्ता में नहीं है वो भी डरा हुआ है कि अगर हमने चू चपड़ करी तो हम जीरो हो जाएंगे।
तो विपक्ष भी आपका साथ दे रहा है, सत्ता पक्ष भी आपका साथ दे रहा है, सब आपके साथ खड़े हो गए। तो हिंदुत्व का फैशन आ गया। ये आपके जागने का नतीजा है। जब आप जागते हो तब ऐसे रिजल्ट आते हैं। ठीक है बॉस। सिर्फ मंदिर का है या ऑल रिलीजियस प्लेस का है? धार्मिक संरचना लिखा तो भाई साहब शायद ऑल रिलीजियस होगा, क्या मालूम, शायद मंदिर मंदिर हो। लेकिन ये जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मंदिर, वो मंदिर तोड़ने के लिए और ऐसे बहुत सारे मंदिर तोड़ने के लिए। तो अब ये जो विधेयक जो लाए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के क्लैश करता हुआ है ये। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। खैर, तो ये चल रहा है, कर्नाटक में ही चल रहा है कि भाई आप जाग गए तो ये नतीजा है। तो कर्नाटक में चल रहा है तो भाई बाकी की सरकारें, बीजेपी की सरकार काम कर रही है, बाकी लोग नहीं कर रहे। तो राजस्थान में भी कुछ हो रहा है। तो राजस्थान में क्या हो रहा है ज़रा देख लें। राजस्थान के हिंदुओं की हालत देखें। 7 साल की बच्ची है, इसके साथ रेप हुआ और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। अब बोरे में भर के इसकी लाश को ले जाया जा रहा है लोडिंग ऑटो में। ये राजस्थान है आपके लिए। दिस इज राजस्थान फॉर यू। 7 साल की बच्ची का रेप भी होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कट्टे में भर के ले जाओ। और उसके बाद दादागिरी ये कि अगर आप बोलोगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आप धार्मिक भावना भड़का रहे हो, आप दंगा भड़का रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। खैर, ये स्थिति, तो ये स्थिति चल रही है। बच्ची नहीं रही तो बच्ची नहीं रही तो बच्ची को तो बचाया जा सकता, अभी भी शायद बचाया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सज्जन है एक, वो कह रहे हैं। आइए इनसे सुनिए, ये मरों को जिंदा कर देते हैं। सुने, ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बोल रहा हूँ कि सच में ये पवित्र आत्मा ये इसके, इनके पास ले जाओ भाई, इनके पास ले जाओ। ये सबको जिंदा कर लेते हैं, ये सबको जिंदा कर लेते हैं। आइए देखें जरा, इनकी गप भी सुने। बाप के आंसू बता रहे हैं, ये इसकी दादी है। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है, डॉक्टर ने इसको चेक करके भेज दिया। ये काफी समय से डेड बॉडी लेकर आए हुए यहाँ पर। आमीन। ये पवित्र आत्मा है, ताली बजा दे। भाई मैं भी कई सारे फादर को जानता हूँ, पर मैंने ऐसा अभी तक अपनी आंखों के सामने किसी फादर को करते नहीं देखा। कि कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, ये लोगों को जिंदा कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है चौड़े में। इनके पास ले जाओ भैया, सारी डेड बॉडी को ले जाओ, ये सबको जिंदा करेंगे। ले जाओ, सबको लेकर जाओ और सब लोग वीडियो बनाओ इनकी तरीके से। क्यों जिंदा कर रहे हैं भाई, हॉस्पिटल से डेड बॉडी, उसके बाद इनके पास लेकर जाना चाहिए। अरेस्ट हो गया, चलो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अरेस्ट हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे फर्जी वालों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। तो असलियत क्या है, असलियत भी सुन लीजिए, असलियत भी सुन लीजिए क्या है। ये बात नहीं बतानी चाहिए तो बताऊं एक बात। 3-4 दिन पहले यहाँ पे मेरे पास एक अलग ये रिलीजन के लोग आए थे, जो यहाँ पे उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस है। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस धर्म में आ जाओ, क्रिश्चियन धर्म में, फिर आपको तो पैसे भी मिलेंगे। तो मैं वाज जस्ट लुकिंग, हाँ बोलो बोलो बोलो। एंड आई डोंट नो कैसे उनको पता चला मेरे बारे में, आई डोंट नो मेरे बारे में कहाँ से उनको पता चला, कहाँ से वो घर पे पहुँचे। और पहचान में, मतलब मेरे मासी के पहचान में थे, तो एक उनकी फ्रेंड थी उसके साथ थे, तो कुडंट बोल, वैसे बोल नहीं सकते थे दरवाजे से बाहर जाओ। अंदर आए, बैठे और मुझे कहा कि हम आपको 25 लाख देंगे, आप परिवर्तन करो। मेरे को हंसी आ गई, मैंने बोला, और मुझे कहा कि हम आपको 25 लाख देंगे, आप परिवर्तन करो। और मुझे कहा कि हम आपको 25 लाख देंगे, आप परिवर्तन करो।
और मुझे कहा कि हम आपको 25 लाख देंगे, आप परिवर्तन करो। मेरे को हंसी आती है। मैंने बोला हम कृष्ण भक्त हैं, हम लक्ष्मीपति के भक्त हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। 25 लाख क्या, वो मेरे को 25 करोड़ देते, मुझे नहीं बदलना था। कुछ भी दो, हम कृष्ण के ही हैं। मेरे गुरु ने हमें यहाँ पे ही बैठा दिया है बात, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 25 करोड़ भी देते, मैं उनको सीधा बोला 25 करोड़ भी दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, इससे पहले मैं आपके खिलाफ कुछ एक्शन लूं। हमारा अगर संकल्प दृढ़ है कि हमें कृष्ण ही चाहिए, इस दुनिया की कोई शक्ति हमें नहीं हिला सकती, उसके लिए संतों की वाणी पे अटूट विश्वास की जरूरत है। बहुत तो सब 25 लाख रुपए मिल रहे थे, बताइए, कमाल है। ये चल रहा धंधा। कहाँ गई डॉक्टर लॉबी सारादम बाबा रामदेव पर? बिल्कुल, अब कोई नहीं आ रहा कि मरा हुआ जिंदा हो गया। हाँ, अब कोई नहीं आ रहा। सारा दम बाबा रामदेव पर। आप समझिए साहब, समझिए, IMA चोरों का बेईमानों का अड्डा। हम तो ओपन बोलते हैं जी, चौड़े में बोलते हैं। चलिए, और क्या? तो ये तो हुआ, जिंदा कर दिया, 25 लाख रुपए दे दो। सिर्फ इतनी पे कहानी नहीं रुक रही, कहानी इससे भी आगे बढ़ रही है। और वो कहानी अब आपके कपड़ों पर आ गई। अगर आप हिंदुस्तानी कपड़े पहने हो तो आपको खाना खाने को नहीं मिलेगा इसी देश में, हिंदुस्तान में। आइए देख लीजिए, खुद से देख लीजिए। Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual. Sari is what comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. Ma'am, show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual. Sari is what comes under the smart casual. That's it. मैडम, वी ओनली अलाउ स्मार्ट कैजुअल, ब्रा फ्री, पेंटीलेस, एंड साड़ी डजंट कम अंडर स्मार्ट कैजुअल। अब साड़ी में तो भाई भारतीय नारी है, सब लुका छुपा रहता है, तो उसमें खाना खाने अंदर नहीं आने दे सकते हम आपको। अभी अदनंगी लड़की चली जाएगी तो उसको बड़े रेड कारपेट पे बुलाया जाएगा। ये भारत के अंदर हुआ। अकीला रेस्टोरेंट है दिल्ली का, भारत की राजधानी दिल्ली का अकीला रेस्टोरेंट, वहां का ये कहानी है। वाह अरे वाह, गजब नंगो, वाह अरे वन नंगो। मतलब ये भी कमाल है कि साड़ी पहनोगे तो आपको नहीं आने देंगे। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं दिल्ली वालों से, आपको खाना खाना हो चाहे ना खाना हो, कोल्ड ड्रिंक पी कर आ जाओ, पर इस अकीला रेस्टोरेंट में जरूर जाओ, साड़ी पहनकर जाओ, रोज जाओ, इसकी रोज बैंड बजाओ, है ना। हम भी तो देखें, साड़ी स्मार्ट कैजुअल नहीं है। तुम कौन होते हो कपड़े बताने वाले? अबे भिखारियों, रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो पैसे कमाने के लिए, फिर अकेला होटल वाले आज कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा जी, ना कॉल तो लगाते रहो सर, कॉल तो लगाओ। हाँ, ये बात सही है, बुर्का अलाउड रहेगा, सही बात है, बुर्का अलाउड होगा यहाँ पर। बुर्का वाले से बोलने की औकात नहीं होती किसी की कि भाई यहाँ पर बुर्का अलाउड नहीं है। हाँ, चलिए भाई, स्मार्ट कैजुअल। ये छोकरी कौन है भाई, पूछो जरा इसको ज्ञान कहाँ से आया? कौन है वहाँ पे रेस्टोरेंट में? किसका रेस्टोरेंट है? साबुत है अभी तक? क्यों, कैसे? अच्छा, कमाल है भाई। हाँ, कल जाते हैं, शाबाश, वेरी गुड, सब लोग जाओ भाई। दे अलाउ बुर्का? अच्छा, तो इनको पूछो ना जूते मार मार के, ये कैसा स्मार्ट कैजुअल है? ये स्मार्ट कैजुअल है। आइए, अमन इज द ओनर। अमन को बुलाओ भाई, अमन से पूछो, है, अमन को चैन दो, ठीक है। ठीक है। खैर, पतन, सामाजिक पतन की हालत देखिए कहां पहुंच गई है। अनेबल टू बाय मोबाइल फॉर सन, 35 ईयर ओल्ड एंड्स लाइफ
इन राजकोट में बच्चे के लिए मोबाइल नहीं खरीद पाया। मोबाइल खरीदना था भाई, क्या करेगा? नौकरी है, उतने ही पैसे मिलते हैं, तो कैसे खरीदे? तो जहर खा के अपनी जान दे दी। ठीक है ना, ये हुआ। तो साहब ये स्थिति है। एक मोबाइल के लिए जान चली गई। क्यों? घर में कलेश हुआ। जरा समझिए, मिल गया मोबाइल, अब मिल गया मोबाइल, पत्नी ने कलेश किया। 35 साल की उम्र थी इस बंदे की, और ये पुलिस में कांस्टेबल था। ये मोबाइल को लेकर झगड़ेबाजी हुई, बच्चे के लिए मोबाइल लाना था। मोबाइल इतनी बड़ी चीज़ हो गया कि पूछो मत साहब, कमाल हो गया। इसको लेकर झगड़ेबाजी शुरू हो गई तो कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि मैडम पुलिस थाने पहुँच गई, महिला पुलिस थाने, वहाँ रिपोर्ट कराई। क्या नतीजा निकला? नील बटे सन्नाटा, हो गई जीवन बर्बाद, हो गया घर बर्बाद। आ गई समझ में? कमाल है। अब तक यही समझ में नहीं आया लोगों को कि हम मोबाइल के लिए बने, मोबाइल हमारे लिए बना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम मोबाइल के लिए बने। बड़े कमाल की बात है भाई। रोटी भी बंद होनी चाहिए थी, लेकिन पेंशन मिलेगी। मेरी वाइफ को अभी तक फ़ोन नहीं दिया, ग्रेट डिप्रेशन ड्यू टू मोबाइल। बिल्कुल डेड आउट मोबाइल। बिल्कुल सर, मोबाइल ये सब जिद्दबाजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई बोले ना ये चीज़ चाहिए, उस पर जिद हो, वो चीज़ तो कभी लेकर देनी ही नहीं है, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, बिल्कुल नहीं देनी है। ठीक है ना? चलिए आइए, एक खबर जरा एंटरटेनमेंट की दुनिया से। सोनी यूनिट टू बाय जी एंटरटेनमेंट डोमिनेटिंग इंडियाज ब्रॉडकास्ट मार्केट। तो सोनी अब जी एंटरटेनमेंट को खरीद रहा है, और इसके बाद में सोनी सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर हो जाएगा भारत के अंदर। और जी के लिए भी अच्छा है भाई, एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। पहले एक ज़माना था जब एक चैनल था, अब तो बहुत सारे हो गए, कंपटीशन बढ़ गया। अपनी न्यूज़ पर ध्यान देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो ये चीज़ है। अरे हरीश ट्वीट जी कमाल कर दिया। चलिए खैर, राजनीति की इतनी सारी बातें हुई, जरा राजनीति की बात हो और केजरीवाल जी ना हो तो कैसे काम बनेगा। केजरीवाल जी आज कुछ कह रहे हैं, सुने जरा। दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। ऐसी ही स्किल किधर है, कहाँ, किस जगह, ये किसी को नहीं मालूम है। यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। क्या बोला तूने? जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। जॉब भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, मतलब अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। भाई साहब ने स्किल यूनिवर्सिटी बता दी। कोई मुझे बताएगा दिल्ली में स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है? एक तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो हमने देखी है, गजब की शानदार है, खतरनाक वाली, झाड़ झंकड़ लगे हुए, बबूल के झाड़ लगे हुए पूरे में। अब स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है भैया? कोई ये भी बता दो हमको स्किल यूनिवर्सिटी में स्किल सीखनी है। कमाल है भाई, कमाल है, क्या बात है, क्या गप फेंकी जाती जाकर। जोमेटो ने अकेला की रेटिंग फ्रीज कर दी है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो। आप लोग भी एकदम से क्यों करते हो? साल भर का टारगेट लिया करो, 2 साल का टारगेट लिया करो, याद रखा करो। अकेला कभी कुछ खाना है ना, उसी से मंगवाओ। अब तो सर्टिफाइड बायर हो गए आप,
ठोक कर रेटिंग गिराओ, खत्म। मैं तो यही करता हूँ। मान लो ऑटो बुक करी, आ गई, बहुत सारे लोग कैंसिल कर देते हैं, मैं कभी कैंसिल नहीं करता, आराम से बैठता हूँ, आराम से जाता हूँ, नेगेटिव रेटिंग देके निकल लेता हूँ पतली गली से। जाओ मजे करो, करो बदमाशी, जितनी बदमाशी करोगे उतना भुगतोगे। सर झूठ बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता, पर टाइम नहीं मिला होगा केजरीवाल जी को। हाँ सागर जी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो गया। खैर केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी, और भी बहुत सारे नेता हैं इस देश में भाई, उनकी भी तो सुन लो। जो नेता उनके बारे में रिपोर्टिंग आ रही है भाई, जरा सुन लो। राहुल गांधी एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। राहुल गांधी एकदम बढ़िया है। राहुल गांधी एकदम बढ़िया है। वो हमको एकदम उनके, मैं उनको देखना ही नहीं चाहता। बढ़िया मतलब गूथा, जो जगह जगह बेच जाता है ना, उसे कहते हैं गूथा। जगह जगह लिपटा सहते हैं, उनका कोई पता नहीं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं लगते हैं। जगह जगह ये मतलब गूथा, जो जगह जगह बेच जाता है ना, उसे कहते हैं गूथा। जगह जगह लिपटा सहते हैं, उनका कोई पता नहीं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं लगता। भैया रे भैया, ये तो बड़ा हार्ड हो गया। उत्तर प्रदेश में गजब भाई, एक तरफा चल रहा है। लेकिन खैर आखिरकार इतना ढूंढने के बाद एक राहुल गांधी जी के समर्थक मिले। देखें, ये राहुल गांधी जी के समर्थक मिल गए भाई। देश में कोई पसंद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कोई नहीं पसंद। आपके राहुल भैया, राहुल भाई पसंद है ही। पसंद आ रहे हैं, तो वो तो कह रहे थे अमेठी की जनता ना समझ। नहीं मैडम जी, है कि है मैडम जी, ना समझ है अमेठी की जनता। हाँ समझ नहीं मैडम, समझ है कि। ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मैडम राहुल गांधी चूतिया हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब बुरे कह रहे हैं तो हम भी उनको बुरे कह रहे हैं। तो आप खुल के बताइए, देश में कोई पसंद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कोई नहीं पसंद। आपके राहुल भैया, राहुल भाई पसंद है ही। पसंद आ रहे हैं, तो वो तो कह रहे थे अमेठी की जनता ना समझ। नहीं मैडम जी, है कि है मैडम जी, ना समझ है अमेठी की जनता। हाँ समझ नहीं मैडम, समझ है कि। ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मैडम राहुल गांधी चूतिया हैं। तो अभी मैडम राहुल गांधी चूतिया हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं। मैडम राहुल गांधी चूतिया हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब बुरे कह रहे हैं तो हम भी उनको बुरे कह रहे हैं। तो आप खुल के बताइए, देश में कोई। भैया रे भैया, उत्तर प्रदेश वाले तो पता नहीं इस बार क्या करने वाले, हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक भाई साहब जाने वाले थे, कह रहे उत्तर प्रदेश जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं दो, ऐसा प्रचार करूंगा, घेराव करूंगा। घेराव किया नहीं, उनका बड़ा अच्छा मीम बनाया किसी ने, सुन लीजिए, काम आएगा आपके, ध्यान से सुनिएगा। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, और बाहर आया तो चप्पल गायब। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, और बाहर आया तो चप्पल गायब। भाई ये बहुत